मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने मंडप वाले से बात कर ली है, मंडप का काम आज से शुरू हो जाएगा। मूर्ति मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। हर साल की तरह मंडप और बाप्पा की मूर्ति के पैसे सोसाइटी फेस्टिवल फंड से दिए जाएंगे। और दूसरी महत्व की बात, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा उसके लिए 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000? टप्पू, मुझे तो लगता है हमें सोसाइटी में सबके घर जाके डोनेशन जमा करना पड़ेगा। हाँ, उस बहाने सबके घर पे खा भी लेंगे। गोली। ये खादाड़ गोड़िया, तुम लोग सोसाइटी वालों के पास से डोनेशन जमा नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ वीर अंकल, क्यों नहीं कर सकते? सांग तो है, बता रहा हूँ। क्योंकि सोसाइटी फेस्टिवल फंड के नाम से सभी मेंबर से हर महीना 1,000 रुपए लेती है। और मैंने सोसाइटी मीटिंग में वादा किया है कि इसके अलावा साल भर में फेस्टिवल के नाम से और कोई फंड नहीं लिया जाएगा। इसलिए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये डोनेशन जमा करने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम लोग को प्रसाद के बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल गणपति में हर दिन सुबह शाम प्रसाद का खर्चा मेरी तरफ से। प्रसाद में मोदक के साथ फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और शीरा भी हमारी तरफ से होगा। ओके? थैंक यू। मजा आ गया सोनिए, क्या लस्सी थी। पापा, टप्पू सेना आपसे गणेश उत्सव के लिए सजेशन लेने आए हैं। और बोल पुत्र, क्या सजेशन चाहिए? और मेरा सजेशन बॉक्स तो हमेशा टप्पू सेना के लिए खुला रहता है। रोशन आंटी, सोडी अंकल, इस साल टप्पू सेना गणेश उत्सव में। और समझ गया पुत्र, समझ गया। टप्पू सेना इस बार का गणपति उत्सव धूमधाम से मनाएगी और डेकोरेशन भी कमाल का होगा और एंटरटेनमेंट भी टॉप का, है ना? और रोशन, और देखना इस बार का डेकोरेशन का प्राइस भी टप्पू सेना को ही मिलेगा। अच्छा टप्पू सेना, आप लोग इतने गुमसुम क्यों हो? मम्मी, इस बार टप्पू सेना के पास फेस्टिवल के लिए फंड बहुत कम है। अरे हाँ, और इसलिए इस साल गोकुलम सोसाइटी में गणेश उत्सव में कोई धूम धड़ाका नहीं होगा। अरे और गणेश उत्सव की रात को भी कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होगा। वो गोकुलधाम सोसाइटी में धूम धड़ाका ना हो, वो एंटरटेनमेंट ना हो, वो ऐसा कभी हुआ है मेरे बच्चों? वो तुम क्या बात कर रहे हो? टॉप अच्छे? पापा, वीडा अंकल ने हमें गणपति फंड में सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। वो सिर्फ 5,000? हाँ। और महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है। ओए भिड़िया की तो ऐसी की तैसी। शांत रोशन, शांत। शांत जा। और बजट कम है तो क्या हुआ? और एंटरटेनमेंट का सारा खर्चा रोशन सिंह सोडी देगा। और कहीं से भी डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं है। गणपति उत्सव में गोकुलधाम सोसाइटी में एंटरटेनमेंट होगा और जरूर होगा। ये रोशन सिंह सोडी का फुल एंड फाइनल फैसला है। तो ठीक है ना सोडी अंकल, अगर आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो एंटरटेनमेंट का खर्चा आप कर लेना बस। हाँ, पूरा खर्चा मेरी तरफ से। तो बोलो बल्ले 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 भिड़े अंकल, टप्पू सेना, भिड़े अंकल, ये लीजिए 150 रुपए। 150 रुपया किस लिए? गणपति जी की आरती और मंत्रोच्चार की सीढ़ी आप लेकर आना। सीढ़ी? सीढ़ी किस लिए? जब भी गणपति जी की पूजा होगी ना, तब सीढ़ी बजाएंगे। बीड़ा अंकल, मार्केट से आते आते प्लास्टिक के फूल लेके आना। हाँ, हर पूजा में प्लास्टिक के फूल रीयूज कर लेंगे। हाँ, और उसके लिए 50 रुपए और रखिए, ये लीजिए। अरे डोका फिरले काय तुमचा? सुना माधवी, पूजा के लिए प्लास्टिक के फूल और ब्राह्मण की जगह सीढ़ी बजेगी। बरोबर है? मतलब आपकी बात बरोबर है।
देखो बच्चों, पूजा विधि पूर्वक होनी चाहिए और ब्राह्मण भी होना ही चाहिए। हाँ? लेकिन आई बाबा, गणपति की पूजा के लिए ब्राह्मण का बजट ही नहीं है ना। और महंगाई की वजह से आप ही ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने के लिए मना किया है। और बाबा, हम लोग भी मजबूर हैं, कुछ ना कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी ना। बरोबर आहे त्यांचं, बिचारे वही कर रहे हैं जो आपने कहा था। टप्पू, ये रखो पैसे। और अभी ब्राह्मण का और पूजा पाठ का जो भी खर्चा होगा वो मैं देख लूंगा। सच भिड़े अंकल, ये सब खर्चा आप कर लोगे? हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बाकी की तैयारी कर दो। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू। हाँ तो टप्पू बताओ, क्या क्या प्रोग्राम है इस बार गणपति पे? हर रोज अलग अलग स्पीच देनी पड़ेगी भाई, क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं? मेहता अंकल, इस साल आपको बोलने की बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करनी पड़ेगी मतलब क्या खास हो रहा है भाई? और आपकी आवाज का और आपके गले का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। माय डियर गोली राम जी, मेरा गला और आवाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जरा खरज में बोल के बताओ, गा के दिखाओ। है लेकिन मेहता अंकल, इस बार आपको आपके गले का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अपनी आवाज और एनर्जी बचा कर रखना। एनर्जी क्या कुश्ती लड़नी है मुझे आवाज से? और हाँ आंटी, मेहता अंकल को सौंठ वाला गर्म पानी पिलाना, उससे आवाज दूर तक जाती है। क्या बातें कर रहे हो तुम? दूर तक जाती है मतलब मुझे क्या आवाज हुनुलुलु तक पहुंचानी है? वो एक्चुअली मेहता अंकल, बात ये है कि इस बार गणपति में हमारे पास माइक और स्पीकर नहीं है, तो आपको रोज ऊंचे आवाज में बोलना पड़ेगा। क्या मजाक है भाई टप्पू? माइक और स्पीकर क्यों नहीं है? मजाक नहीं मेहता अंकल, महंगाई है। इस साल टप्पू सेना के पास फेस्टिवल फंड बहुत कम है, तो बिना माइक के काम चलाना पड़ेगा। तो भाई तुम लोग भिड़े से क्यों नहीं बात करते? वो क्या है ना मेहता अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सभी सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। अच्छा, इसलिए मजबूरी से मन मार कर हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। एटलीस्ट आप तो हमारी मजबूरी समझेंगे। कैसी भी मजबूरी हो बच्चों, लेकिन गोकुल धाम में गणपति उत्सव और माइक और स्पीकर नहीं, वो तो होगा। अरे बेटा, इतने मायूस क्यों होते हो? बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, माइक और स्पीकर का जो भी खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। सच मेहता अंकल? सच तारक? बच्चों, अब आपको महंगाई के डर से मन मारने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, गोकुल धाम में गणपति उत्सव जिस धूमधाम से मनता है उसी धूमधाम से मनेगा। थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू। फ्रेंड्स, अय्यर अंकल, बबीता आंटी, रेडी? सबको पता है ना क्या बोलना है? अय्यर अंकल, अय्यर अंकल, हम सुबह से आपको ही ढूंढ रहे थे। हमको देना, क्या बात है? अय्यर अंकल, आप एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट हो, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। और आप हमेशा नई नई खोज करते हो, करेक्ट? यह भी करेक्ट है। अरे साइंटिस्ट का काम ही खोज करना होता है। तो अय्यर अंकल, आप हमारे लिए खोज करेंगे प्लीज? हाँ? लेकिन क्या? और ये खोज हमें 2 दिन में चाहिए। हाँ। अरे, पर ऐसी कौन सी खोज करवानी है आप लोगों को अय्यर अंकल से? अय्यर अंकल, आप हमारे लिए ऐसा एक दिया बना सकते हो जिसमें सिर्फ 1 चम्मच तेल डाले तो वो 10 दिन तक चलता ही रहे, चलता ही रहे। वही, हाँ, ऐसा कोई। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। ऐसे दिए का खोज हो ही नहीं सकता है। क्या अय्यर अंकल, अब साइंटिस्ट होकर इतनी छोटी सी चीज की खोज नहीं कर सकते? फिर आपका क्या मतलब साइंटिस्ट होने का अय्यर अंकल? ओफो, पर तुम लोगों को ऐसी खोज करवानी क्यों है? हाँ। क्योंकि बबीता आंटी, इस साल हम गणपति में अखंड दिया नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस साल टप्पू सेना का बजट बहुत कम है। और भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन लेने से भी मना किया है। और हमने मना किया, लेकिन क्यों? महंगाई अंकल, महंगाई। महंगाई की वजह से बाबा ने बोला कि सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगना अच्छी बात नहीं है। अखंड दिया तो होना ही चाहिए।
अय्यर, मैं क्या कहती हूँ, ये अखंड दिए के लिए घी वगैरह जो कुछ भी सामान चाहिए ये हम लोग दे तो। अरे व्हाई नॉट, मैं भी यही सोच रहा था बबीता। देखो टप्पू सेना, ईद बार गणेश उत्सव में अखंड दिए का घी और उतना ही नहीं, अगरबत्ती और धूप का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग देंगे। हाँ। किसी से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। अय्यर अंकल, यू आर ग्रेट। अरे देंगे क्या? वाह वाह अय्यर अंकल, हमने तो आपसे खोज करने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो हमारा बोझ ही हल्का कर दिया। आप तो सचमुच के साइंटिस्ट हैं। अरे नहीं सोनू, परवड़ेगा ही नहीं, हम कैंसिल कर देते हैं। नहीं यार, नहीं मत कर यार, प्लीज यार। अरे क्या हुआ टपुड़ा? हाँ, किस बात पे बहस हो रही है भाई? हाँ बच्चों, इतना घोंघाट क्यों कर रहे हो? अरे बच्चा, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हाँ, क्या बात क्या है? दादाजी, इस साल टप्पू सेना गणेश उत्सव धूमधाम से मनाना चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन रोक रहा है तुम लोगों को? नाम बोलो उसका। बजट अंकल। ये बजट अंकल कौन है जो टप्पू सेना को गणेश उत्सव मनाने से रोक रहा है? अरे भाई, बजट अंकल को अंकल का नाम नहीं है, अंकल मुझे बोला उसने और बजट अलग से बोला, तो दोनों को जोड़ मत भाई। सॉरी। अरे एक मिनट भाई। सॉरी। टप्पू बेटा, गणपति उत्सव में बजट का क्या प्रॉब्लम है? दादाजी, भीड़े अंकल ने गणेश उत्सव के लिए हमें सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। बस? हाँ पापा, इतने कम पैसों में हमें गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज करना है। और महंगाई की वजह से अंकल, भीड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है। बाकी सब तो मैनेज हो गया है, लेकिन सोसाइटी की लाइटिंग का खर्चा ही मैनेज नहीं हो रहा है। इसलिए टप्पू बोल रहा है कि इस बार गणेश उत्सव में लाइटिंग नहीं करेंगे। हाँ यार, नहीं। अरे क्या नहीं करेंगे बेटा, गणेशोत्सव में लाइटिंग तो होनी चाहिए ना। लाइटिंग के बगैर उत्सव उत्सव थोड़ी लगता है। तो बराबर है मम्मी, लेकिन क्या करे, बजट ही नहीं है। बच्चों, लाइटिंग के बजट की फिक्र आप लोग मत करो। लाइटिंग का जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, बस खुश। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत मजा आया। चल जा। टप्पू, हाँ, अपना प्लान तो सुपर सक्सेसफुल हो गया। हाँ, और सोसाइटी वालों ने अपनी खुशी से डोनेशन दे दिया। हाँ, और हमने किसी से जबरदस्ती भी नहीं की। फ्रेंड्स, हमें हर खर्चे के लिए डोनेशन मिल गया, लेकिन एक चीज के लिए डोनेशन जमा करना बाकी है। किसका? वो टप्पू, अब कौन सी चीज का डोनेशन जमा करना बाकी है? हाँ, गोगी, गणपति पापा के स्वागत के लिए हमें ढोल नगाड़े वालों को बुलाना पड़ेगा, उनको बुक करना पड़ेगा। हाँ। अरे हाँ। अभी ढोल नगाड़े वालों को खर्चा किससे निकालें? हाँ, अब डोनेशन मांगने के लिए बच्चा कौन है? मैं अकेला ती 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 ती। फ्रेंड्स, पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल। अरे भाई, लग जाएगा, लग जाएगा, आराम से बच्चों। क्या बात है, आज सब लोग इतना उछल कूद रहे हो। हाँ पोपट अंकल, वो गणेश उत्सव की तैयारी चल रही है ना, इसीलिए। हाँ। हाँ, गणेश उत्सव आ रहा है नहीं? हाँ। बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? एकदम फर्स्ट क्लास पोपट अंकल। हाँ। पोपट अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो पूछो। जब हम गणपति पापा को लेकर आएंगे, तब आप बिना ढोल नगाड़ों के नाच लोगे ना? हाँ। ढोल नगाड़ों के बिना? ढोल नगाड़ों के बिना कोई कैसे नाच सकता है? इस साल हर साल की तरह ढोल नगाड़े बजाने वाले नहीं आने वाले? नहीं। क्यों? वो भिड़े अंकल ने मना किया है, क्योंकि ऐसे कैसे भिड़ा मना कर सकता है? तो बिना ढोल नगाड़ों के बापा का स्वागत कैसे होगा?
मैं अभी के अभी भिड़े के पास जाता हूँ और बात करता हूँ। भिड़े अंकल ने ढोल नगाड़ों वालों को बुलाने से मना नहीं किया। तो वो तो इस साल फेस्टिवल फंड बहुत कम है ना, इसीलिए गणेश उत्सव का बजट थोड़ा कम है। पिंकू बोल ना। हाँ वो क्या है ना पोपट अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। वाह। मेरा मतलब है बच्चों, भिड़े अंकल हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो उनके खिलाफ जाकर मैं आप लोगों को डोनेशन तो नहीं दे सकता। पोपट अंकल। लेकिन गणेशोत्सव के दिन ढोल नगाड़े वालों को तो पैसा दे सकता हूँ ना। भाई इस बार गणेशोत्सव पर ढोल नगाड़े वालों का खर्चा मेरी तरफ से। बोलो गणपति बप्पा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू थैंक यू। फ्रेंड्स सच में हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया और हमारी एक्टिंग अरे वो भी कमाल की थी। और हमें जितना डोनेशन चाहिए था हमें उतना मिल गया। अब हम गणपति उत्सव धूमधाम से बनाएंगे। बोलो गणपति बप्पा। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी। अभी अभी ना अपने को एक मिनट फ्रेंड्स। क्या हुआ? क्यों हुआ? गणेश उत्सव के खास खर्चे के लिए हमें डोनेशन तो मिला ही नहीं, और उसके बिना गोकुलधाम का गणेश उत्सव अधूरा है। कौन सा? टप्पू हमने सारे खर्चे तो सभी से जमा कर दिए। हाँ, अभी कौन सा खर्चा निकालना बाकी है? टप्पू तू लास्ट मोमेंट पे टेंशन मत दे। हाँ प्लीज यार। हाँ कौन सा खर्चा बाकी है? अरे फ्रेंड्स, हमें हर साल की तरह गणेश उत्सव में जबरदस्त थीम डेकोरेशन करना है। उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, और थीम डेकोरेशन के बिना तो गोकुलधाम का गणेश उत्सव अधूरा लगेगा। हाँ ये तो सोचा ही नहीं। मगर टप्पू अब थीम डेकोरेशन का खर्चा किससे मांगेंगे? हाँ यार, हमने तो सोसाइटी में सबसे डोनेशन ले लिया है। वही। लेकिन फ्रेंड्स, एक से नहीं लिया। किससे? किससे? हम खुद टप्पू सेना से। डोनेशन देना हमारा भी फर्ज बनता है। फ्रेंड्स, मेरे पास पॉकेट मनी से बचाए हुए 300 रुपए है। हाँ, और मेरे पिकी बैंक में भी कुछ पैसे हैं। हाँ मेरे पास भी कुछ रुपए होंगे। मेरे पॉकेट मनी में भी 200 तक हैं। हाँ मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन टप्पू इतने कम पैसों में थीम डेकोरेशन का खर्चा हो जाएगा? वही यार। टप्पू से ना, बाकी का सारा खर्चा अब्दुल की तरफ से। अब्दुल को भूल गए? अरे हाँ, डेकोरेशन के लिए कोई भी सामान चाहिए तो मेरी दुकान से लेके जाना, वो भी फ्री। लेकिन टप्पू, इस साल हमारे गणेश उत्सव के डेकोरेशन की थीम होगी क्या? हाँ। सोनू, इस साल के गणेश उत्सव की डेकोरेशन की थीम इतनी जबरदस्त होगी कि सब लोग देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन किसी को बताना नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स। अरे ऑफ कोर्स। अब्दुल भाई। मैं तो बता दूंगा। अब्दुल भाई आप मजाक कर रहे हो। पता चल गया? अरे नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताएगा। मैं तो टप्पू सेना के साथ में हूँ। अब सुनो। दोस्तों, जिस तरह जहर से जहर निकाला जाता है, कांटा कांटे को निकालता है, ठीक उसी तरह से टप्पू सेना ने महंगाई से महंगाई को बढ़ाकर गणेशोत्सव का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि गोकुलधाम का हर निवासी डोनेशन देने को तैयार हो गया, वो भी खुद की मर्जी से, खुशी खुशी। टप्पू सेना अपने मिशन डोनेशन में कामयाब हो गई। और तब देखिए ना, गणेशोत्सव के लिए डोनेशन देने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है अब्दुल मियां ने। यही गोकुलधाम है मित्रों, जहां धर्म, जाति, रंग, भाषा से ऊपर उठकर हम मिलजुल कर रहते हैं। सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, सारे लोग खुशियां मिलजुल के बांटते हैं। यहाँ हमें महाभारत नहीं चाहिए, और यहाँ कोई महाभारत होती भी नहीं है। यहाँ तो हंसी का महाभारत है, जहाँ हम हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। और अभी टप्पू सेना डोनेशन लेने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन अब देखना यह है कि इनका डेकोरेशन कैसा होगा, क्या करते हैं ये लोग। भाई ये जो भी करते हैं कमाल का करते हैं, इसलिए अगला एपिसोड जब होगा तो होगा कमाल धमाल और मस्ती का एपिसोड। और हाँ, शनिवार से
वाह वाह क्या बात है। अब रात 10 बजे नहीं 9 बजे आएगा, लेकिन कल तो हम मिल रहे हैं ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.